आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेज पर स्वागत है। 22 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का अध्ययन करते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम राजस्थान करंट अफेयर के साथ एक योजना व नीति का अध्ययन और साथ साथ बूस्टर डोज का भी अध्ययन करते हैं, जो आने वाले एग्जामों के लिए आप लिए लाभदायक साबित रहेगी। तो पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर गांधी वाटिका का उद्घाटन किया गया। 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जाएगा नंदघर, जिसके लिए 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे और प्रत्येक आंगनबाड़ी पर 3 लाख रुपए खर्च करेंगे। और राजस्थान के 19 जिलों में कुल 44 वेटलैंड नर्म भूमि की सूची जारी की गई। और योजना प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 इनका अध्ययन करेंगे और इनका व्याख्या और विश्लेषण करते हैं। तो पहला सवाल, 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जाएगा नंदघर के रूप में और 750 करोड़ में होगा विकसित या विकास होगा। तो 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट घोषणा 21 और 22 में, तो इसकी घोषणा कब हुई थी? 21 और 22 के अंदर हुई थी। और 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन अपग्रेडेशन, ई लर्निंग सामग्री के वितरण के लिए एलईडी प्रोजेक्ट और पानी का शुद्धिकरण यंत्र सहित विभिन्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की सुविधा नंदघर के अंदर की जाएगी। तो सभी आंगनबाड़ी जल्द ही नंदघर बन जाएगी। इसके लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा 3 सालों में 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें प्रति आंगनबाड़ी को 3 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत के द्वारा की मौजूदगी में महिला व बाल विकास विभाग और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने एमओयू पर साइन किया। और वेदांता समूह की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया अग्रवाल ने बताया कि आंगनबाड़ी को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ आने वाले बच्चों को प्रोत्साहित शिक्षित करेंगे और महिला को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो इस प्रकार की वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन और महिला और बाल विकास विभाग ने समझौता किया है, और जिसके तहत 30 जिलों की 25,000 आंगनबाड़ी को नंदघर में बदला जाएगा और 3 सालों के अंदर इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इसके लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और प्रत्येक आंगनबाड़ी पर 3 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसके तहत उस आंगनबाड़ी को नंदघर के तहत उसमें प्रत्येक प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके कारण प्रत्येक बच्चा व महिला उसमें अपना विकास कर सकेगी। अगला सवाल, महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा सेंट्रल पार्क जयपुर में गांधी वाटिका का उद्घाटन किया। तो हाल ही में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती आने वाली है, जिसके तहत गांधी वाटिका का उद्घाटन जयपुर के सेंट्रल पार्क में श्रीमान अशोक गहलोत और कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा किया गया। तो गांधी जी की अमूल्य विरासत को संरक्षित करती हुई राजस्थान सरकार और गांधी वाटिका इसके मुख्यमंत्री लोकार्पण हेतु मुख्य अतिथि श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अशोक गहलोत, तो इसका उद्घाटन 23 सितंबर 2023 को किया गया और स्थान गांधी वाटिका सेंट्रल पार्क टोंक रोड जयपुर में किया गया। गांधी वाटिका का उद्घाटन जयपुर के सेंट्रल पार्क में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका का बनाई गई और सांसद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकार्पण किया गया। लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस वाटिका में गांधी जी के जीवन के जीने के तरीके, उनके आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा को वॉल पेंटिंग और शब्दों के लिए दर्शाया गया है। इस वाटिका को 3 हिस्सों में बनाया गया है। पहले हिस्से में अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास तक को दिखाया गया और दूसरे खंड में गांधी जी के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को दर्शाया गया और तीसरे खंड में एक लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल और एक कॉन्फ्रेंस बनाए गए हैं। इसमें बड़ी संख्या में गांधी जी की विचारधारा और उनकी जीवनी से जुड़ी किताबें रखी गई। इस प्रकार की राजस्थान के अंदर श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा गांधी वाटिका का उद्घाटन जयपुर के सेंट्रल पार्क के अंदर किया गया और इसमें 85 करोड़ रुपए की लागत से यह बनेगा। इसको 3 खंडों में बांटा गया है।
पहले खंड के अंदर गांधी जी द्वारा अफ्रीका अंग्रेजों के आगमन के बारे में बताया गया है, और दूसरे खंड के अंदर गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में, और तीसरे खंड के अंदर एक सेमिनार हॉल बनाया हुआ जिसके अंदर गांधी जी की विचारधाराओं की अनेक पुस्तकें व किताबें रखी गई हैं। तो इस प्रकार गांधी वाटिका का उद्घाटन सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर किया गया। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022, नकल पर नकल 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना। तो राज्य सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022। तो अभी हाल ही में नकल का इलाका या धीरे धीरे बढ़ते ही है प्रभाव, इसलिए सरकार के द्वारा ये अधिनियम या विधेयक लाए गए हैं, और इसमें पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को 10 करोड़ तक जुर्माना भी मिलेगा, और उसकी संपत्ति जब्त भी होगी, और आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है, और जो नकल कराएगा उसकी पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी या उसकी नीलामी की जाएगी। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक 2022 पारित किया गया है। परीक्षा एजेंसी के साथ मिलीभगत कर अनुसूचित साधनों का उपयोग करने वाला परीक्षार्थी सहित किसी भी व्यक्ति को 5 से 10 साल तक या कारावास, आजीवन कारावास या 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए का अर्थदंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मैनेजमेंट या संस्था के द्वारा अपराध करने पर उस संस्था को सदैव के लिए बैन कर दिया जाएगा, और दोषी पाए जाने वाले परीक्षा पर हुए खर्च की भरपाई उस प्रबंधन की संपत्ति को नीलामी किया जाएगा। इस प्रकार की 10 करोड़ तक आजीवन कारावास या 10 साल तक सजा, और जो इसका सहयोग करेगी संस्था तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। तो इस प्रकार ये विधेयक लाया गया राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा राज्य में अब 19 जिलों में कुल 44 अधिसूचित वेटलैंड की सूची जारी की गई। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर अब नम भूमि कितनी हो गई है? 44। तो राजस्थान में कुल 44 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है। इसमें सबसे ज़्यादा 12 वेटलैंड 12 जिले के अंदर हैं। वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 19 जिलों में 44 वेटलैंड की अधिसूची जारी की गई हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? 12 जिले के अंदर हैं। तो 44 वेटलैंड से राज्य में पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा और वन्य जीवों के लिए बेहतर भोजन मिलेगा। इन वेटलैंड्स में शिकार, उद्योग लगाना, प्रवासी पक्षियों को दाना डालना जैसी कई गतिविधियों पर रोक रहेगी। और प्रदेश में भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जयपुर में सांबर लेक जो रामसर साइट हैं। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट है और 44 आर्द्र भूमि है, और सबसे ज़्यादा 12 जिले के अंदर है। और इसी प्रकार इनमें किसी प्रकार के शिकार करने या उद्योग या प्रवास उगादी पर रोक होगी। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर 19 जिलों के अंदर 44 वेटलैंड या आर्द्र भूमि की सूची जारी की गई। राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार 2023 के 4थे संस्करण की घोषणा की गई है। तो आप देख सकते हो, एक तो सीनियर वर्ग में सुमन को मिला, और जूनियर वर्ग में सिद्धि को मिला, और पहली बार सब जूनियर में पल को मिला जो सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार। ये पुरस्कार पहले 2 वर्ग में दिया जाता था, एक तो सीनियर वर्ग, एक जूनियर वर्ग, लेकिन इस साल सब जूनियर वर्ग में भी दिया गया, और जो पहला मिला है पर्ण बनावत को मिला है। तो आप देख सकते हो पोस्टर के माध्यम से ये तीनों खिलाड़ी जिनको सुंदर क्रांति जोशी अवार्ड मिला। तो राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से दिया जाने वाला ये पुरस्कार इस वर्ष सीनियर वर्ग में सुमन मीना को मिला, और जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को मिला, और वहीं पहली बार सब जूनियर वर्ग में पुरस्कार पर्ण बाणावत को दिया गया। इस वर्ष सब जूनियर वर्ग में नया पुरस्कार शुरू किया गया, और ये मिला गया पर्ण बाणावत को दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह 3 अप्रैल 2023 को श्रीमती सुंदर क्रांति जोशी के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाएगा, और सीनियर वर्ग में पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को 21,000 रुपये नकद मिलेंगे के साथ ट्रॉफी मिलेगी, क्रिकेट किट भी मिलेगा, जबकि जूनियर वर्ग में 11,000 और सब जूनियर में 5,000 का नगद पुरस्कार मिलेगा, और क्रिकेट और ट्रॉफी भी दी जाएगी। तो 21,000, 11,000 और 5,000 इस प्रकार की जूनियर, सीनियर और सब जूनियर अवार्ड दिए गए क्रिकेट के क्षेत्र में। अब हम बढ़ते राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। तो ये आपने सुनी होगी। तो राजस्थान पहला राज्य बन गया, या राजस्थान की पहली ये हस्तशिल्प नीति है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक
महत्वपूर्ण बैठक हुई और जिसमें राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की गई और परंपरागत हस्तशिल्प को मिलेगा बढ़ावा और हस्तशिल्पियों के उत्थान में किए जाएंगे कार्य और राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और विलुप्त होती हुई हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो इस प्रकार हस्तशिल्प नीति लाई गई। तो 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान की एमएसएमई नीति 2022 को जारी की गई हैं। तो 17 सितंबर 2022 को इससे न केवल प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा बल्कि शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरों के रोजगार के अवसर भी प्रदान बढ़ेंगे। और वाणिज्य मंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान की हस्तकलाओं पर तैयार की गई कॉपी टेबल बुक राजस्थानी कारीगरी का विमोचन किया गया। तो इस प्रकार हमारे वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने हस्तशिल्पियों पर एक बुक तैयार की गई जिसका नाम है राजस्थानी कारीगरी। तो उस टेबल बुक का नाम क्या है? राजस्थानी कारीगरी का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश में निर्यात संवर्धन के प्रोत्साहन के लिए 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड भी मिला और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 13 उद्यमियों को उद्गम उद्योग रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो 29 को मिला निर्यातक अवार्ड और 13 को मिला उद्योग रत्न अवार्ड। उन्होंने कहा कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का उद्देश्य हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना और परंपरागत कलाओं और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना। तो इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के अंदर हस्तशिल्प कलाकार, दस्तकार बहुत सारे उनके मनोबल को बढ़ाना और इसके लिए 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 लाई गई। अब हम बढ़ते हैं बूस्टर डोज। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, तो आपने सामान्य तौर पर सेज के बारे में सुना ही होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो राजस्थान के अंदर कितने सेज हैं? राजस्थान के अंदर कुल 6 सेज बने हुए हैं और इसका काम इक्को के द्वारा बनाए गए हैं। और भारत का प्रथम सेज कांडला गुजरात के अंदर स्थित हैं। तो राज्य में सेज कार्यक्रम इक्को के द्वारा चलाए गए हैं। तो राजस्थान के अंदर अब सेज कौन सा? एक तो बोरानाडा सेज जो जोधपुर में है, जो हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है। सीतापुरा सेज जेम्स और ज्वेलरी जयपुर के अंदर। महिंद्रा आईटी हैंडीक्राफ्ट जयपुर के अंदर। और सोमानी सेज अलवर के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। आरएनबी सेज टेक्सटाइल का है बीकानेर के अंदर। और वाटिका सेज आईटी जयपुर के अंदर। इस प्रकार सेज एक तो बोरानाडा, सीतापुरा, महिंद्रा, सोमानी, आरएनबी सेज और वाटिका सेज, तो ये राजस्थान के अंदर सेज बने हुए हैं स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। अब G20 की हम बैठ के पढ़ते हैं जिसके द्वारा अभी इसका समापन हुआ है नई दिल्ली के अंदर और जिसमें भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो G20 टूरिज्म एक्सपो का सम्मेलन जयपुर के अंदर हुआ था। G20 महिला कोर भी ये की बैठक भी जयपुर के अंदर। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग उदयपुर के अंदर। और G20 शेरपा की बैठक उदयपुर के अंदर। और G20 समूह की डेलीगेट्स का सम्मेलन जोधपुर के अंदर। तो ये राजस्थान के अंदर 3 जिलों के अंदर ही G20 सम्मेलन हुआ था। एक तो जयपुर के अंदर, एक उदयपुर के अंदर, एक जोधपुर के अंदर। बाकी वाले किसी भी जिले में G20 की किसी प्रकार की बैठक का आयोजन नहीं किया गया। तो ये मेन बैठक है जो एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। अब कुछ संस्था राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, तो राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, जो सुश्रित वाद्य यंत्र है। राज्य का खेल, तो अलगोजा के वाद्य कौन है? रामनाथ चौधरी। तो राज्य का राज्य वाद्य यंत्र एक तो अलगोजा है जो फूंक देने या सुश्रित का मतलब जो फूंक देने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। और राज्य इसका अलगोजा का जो कलाकार हैं जिसका नाम रामनाथ चौधरी हैं। तो राज्य खेल कौन सा है हमारा? बास्केटबॉल, जो 1948 में घोषित किया गया। राज्य पक्षी घोड़ावन 1981 के अंदर। राज्य पशु सिंकारा 1981 में घोषित। राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष पुष्प रोहिडा हैं और वृक्ष खेजड़ी हैं जो 1983 में घोषित, ये भी 1983 के अंदर। तो राज्य मिठाई घेवर हैं। राज्य गीत केसरिया बालम पधारो मारे देश। और राज्य कवि सूर्यमर मिश्रण। और राज्य नृत्य घूमर 1986 में घोषित किया गया। और शास्त्रीय नृत्य कथक केंद्र जयपुर 1978। इस प्रकार राज्य के राज्य गीत, राज्य मिठाई, राज्य गीत सभी का बूस्टर डोज।
तो इस प्रकार आप सभी का धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल देखने पर इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।